नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। उत्तर प्रदेश में बत्ती गुल खबर नई नहीं है, लेकिन आजकल अगर हम उत्तर प्रदेश के तमाम हलकों की बात करें तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। बिजली का हाल बेहाल है। सूबे में कई घंटों की बिजली कटौती है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि आखिर करें तो क्या करें। ना दिन में चैन है, ना रात में नींद है। लोग जबरदस्त कटौती के बीच जीने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई है ही नहीं। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि नो कट जोन कहलाने वाली राजधानी लखनऊ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ताज नगरी आगरा भी 8 से 9 घंटे की कटौती से जूझ रहा है। सूबे की खस्ताहाल बिजली पर देखिए IBN 7 की विशेष रिपोर्ट। यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यह है यहाँ का सबसे पॉश इलाका गोमती नगर। यहाँ रहने वाले अनुभव मेहरोत्रा और उनकी ताई कुमकुम टंडन बिना बिजली के रहना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। बिजली है ही नहीं तो बेहतर है उसके बिना जीने की आदत ही डाल ली जाए। न घर में बिजली, न ही कारखाने में, पर मिनिमम रेंटल के नाम पर बिल हर महीने हाजिर हो जाता है। काम में, ऑफिस में जाओ, फैक्ट्री में जाओ तो वहाँ पे जनरेटर चलाना पड़ता है। खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं जनरेटर के। डीजल आप जानते हैं कितना महंगा होता जा रहा है दिन रात। और साथ ही साथ ये होता है कि भाई सब टाइम अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि आप जनरेटर चलाएं, तो प्रोडक्शन का भी लॉस हो रहा है। बिजली की इधर तो करीब 1 महीने से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कोई रात ऐसी नहीं होती जबकि आधे 1 घंटे के लिए नहीं आ जाती है लाइट। परसों रात को सारी रात लाइट नहीं आई, उसके बाद 1 बजे की गई, सवेरे 10 बजे आई है। ये हाल तो था राजधानी लखनऊ का। अब चलते हैं ताज नगरी आगरा। यहाँ के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ताज नगरी को 24 घंटे बिजली दी जाए, लेकिन हकीकत कुछ और है। यहाँ रहने वाले संदीप अरोड़ा का होटल है, लेकिन रिसेप्शन खाली है, कमरे खाली हैं और सामने से गुजरती सड़क पर भी सन्नाटा है। जनरेटर से एसी नहीं चलते और इस उमस में बिना एसी कोई पर्यटक रहना नहीं चाहता। यानी होटल, ट्रांसपोर्ट और पर्यटन पर बिजली की मार भारी है। नई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है, उच्चतम न्यायालय के तमाम आदेश हैं यहाँ अबाध विद्युत आपूर्ति के। उसमें इनके एफिडेविट हैं सरकार के, जिसमें इन्होंने दावा किया है कि हम यहाँ लगातार अबाध विद्युत आपूर्ति दे रहे हैं। उसके बावजूद हमें केवल 8 से 10 घंटे बिजली प्राप्त हो रही है, बाकी टोटल कटौती है। पर्यटक जो रुकता है वो आज की स्थिति ऐसी है विद्युत की वजह से कि कभी भी लाइट चली जाती है, पूरा शहर अंधकार में हो जाता है। ये नहीं कि कोई एक क्षेत्र अंधकार में हो, पूरा शहर अंधकार में हो जाता है। और इसमें पूरी संभावना है कि पर्यटक के साथ कोई भी जघन्य अपराध हो सकता है। यही हाल ताज नगरी के साथ साथ 24 घंटे बिजली पाने वाली तीर्थ और पर्यटन नगरी मथुरा, वृंदावन और हाथरस का भी है। वहाँ भी जबरदस्त कटौती है। VIP इलाके कहे जाने वाले इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, रामपुर में भी 7 से 8 घंटे कटौती हो रही है। सूबे का शोकेस कहलाने वाला नोएडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और आस्था के साथ साथ पर्यटन की नगरी बनारस भी बिजली की भारी कटौती से अछूते नहीं हैं। यानी हर जगह एक ही बात, एक ही चर्चा, एक ही सवाल, आखिर कब मिलेगी बिजली, कब जिएंगे चैन से, सुकून से। मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और आपको बता दें, लगातार IBN 7 के संवाददाता उत्तर प्रदेश के हर हलके से आप तक ताज़ा जानकारी पहुंचाते रहेंगे, ताज़ा हाल पहुंचाते रहेंगे कि किस तरह से लोगों के लिए मुश्किलें सामने आ रही हैं बिजली कटौती के चलते। गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ हैं पुनीत त्रिपाठी और नोएडा से हमारे साथ है ब्रजेश तिवारी। पुनीत, पहले आप पर आते हैं। सुनने में आ रहा है कि इस बार जो यहाँ पे डिमांड थी बिजली की वो 13,000 मेगावाट से भी ऊपर चली गई, जबकि आपूर्ति सिर्फ 11,000 मेगावाट की हो पा रही है। सीधे 2400 मेगावाट की यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बीच में ये बड़ा अंतर है, जिसकी अभी तक भरपाई हो ही नहीं पा रही। देखिए, अमूमन ऐसे मौसम में इतनी ज़्यादा डिमांड कभी नहीं रही और इसका अंदाज़ा जो है खुद बिजली विभाग को भी नहीं था। और लगातार एक के बाद एक जो पावर प्लांट है उसमें दिक्कत आई और उसकी वजह से जो इस वक्त जो है स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। मैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में हूं और ये सभी के सभी लोग जो है वो बिजली कटौती से परेशान हैं। सबसे पहले हम महिलाओं से ही बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको होती है। आप बताइए, कितनी बिजली अभी आप लोगों के इलाके में आ रही है या हम कहें कि जा रही है? 3-4 घंटे से ज़्यादा लाइट है नहीं। जब मर्जी आती है तब कट जाता है, कोई पता नहीं है कि कब कटना है। बिजली घर जाओ, वहाँ पर भी कोई सुनता ही नहीं है। कैसे फिर काम चल पा रहा है आप लोग का? बिजली से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, पानी, हर चीज। कैसे अभी पानी मिल पाता है? क्या दिक्कत है? कुछ नहीं मिल पाता, जैसे तैसे मैनेज करते हैं।
क्या करें, परेशान हो रखे हैं। आप बताइए कितनी दिक्कत है, कितने घंटे आ रहे, कैसे घर का काम चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है, खींचतान करके जैसे भी चल सकता है वैसे ही चला पाती है। बच्चे परेशान होते हैं, रोते हैं, गाते हैं, खूब चिल्लाते हैं, सो भी नहीं पाते बच्चे ढंग से। इन्वर्टर से क्या काम आप लोग का चल पा रहा है? इन्वर्टर कितने घंटे चल पाता है? बस वही 2-4 घंटा इन्वर्टर से चल पाता है, क्योंकि लाइट नहीं रहती है कि इन्वर्टर चार्ज हो। यहाँ बहुत सारे पुरुष भी हैं। आप लोग बताइए, आप लोग को काम पे जाना होता है, दफ्तर जाना होता है, उसमें कितनी दिक्कत आ रही है? कैसे तैयार हो पाते हैं? कैसे अभी काम चल रहा है? तैयार होने के लिए तो ये है कि कई बार दफ्तर में ही जाके मुंह धोना पड़ता है, कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। यहाँ पर लाइट ही नहीं रहती, रात भर सो नहीं पाते हैं, दफ्तर में डबल फिर जॉब करनी पड़ती है। कितनी घंटे की कटौती है? क्या इतनी कटौती इस सीजन में कभी हुई थी या अभी ये ठीक ठाक है? पहले तो ये हुआ करता था कि 18 से 20 घंटे लाइट आती थी, लेकिन आज 18 से 20 घंटे लाइट की कटौती हो रही है। केवल 4-5 घंटे में आप सोचो इन्वर्टर भी चार्ज हो जाए, हम भी आके ऑफिस आके सो जाए, ये मुश्किल है। आप लोग कभी कोई बिजली विभाग के ऑफिस गया कहीं बात करने की? क्या दिक्कत? सारे लोग गए थे और हमने बात भी करी। अब प्रॉब्लम ये भी है कि जब भी थोड़ी सी लाइट आती है तो वो कुछ फॉल्ट होता है, फॉल्ट के कारण वो भी हमें लाइट नहीं मिल पाती। कटौती के बारे में बताया जाता है कि कितनी कटौती होगी? कुछ नहीं बताया जाता। जब जाइए तो बोलते हैं कि रोस्टरिंग हो रही है, फॉल्ट होता है तो भी बोलते हैं रोस्टरिंग हो रही है। तो हमारे को ओवरऑल इफेक्ट ये है कि 2 से 3 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं मिल पाती है हमें। तो इन लोगों का कहना है कि जो अगर कुल मिला के अगर पूरे 24 घंटे की बात करें तो 2-4 घंटे ही बिजली जो है वो मिल पा रही है। बिल्कुल पुनीता बने रही हमारे साथ। नोएडा से ब्रजेश तिवारी हमारे साथ है। ब्रजेश, यहाँ पे अनपरा बी पावर प्लांट जो है उसके ठप होने की वजह से सबसे ज्यादा असर जो पड़ा है वो नोएडा में पड़ा है। नोएडा का सेक्टर 11 हो, 15 हो, 20 हो, 65 हो, 50 हो, 119 या 120, ये तमाम वो सेक्टर हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं बिजली कटौती की वजह से। इस वक्त आप कौन से सेक्टर में मौजूद हैं और वहां पे लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए पूरे नोएडा में यही हालात है। सेक्टर 20 में इस वक्त फिलहाल हम मौजूद हैं, ई ब्लॉक है। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए मैम, जो कटौती हो रही है कितने देर तक बिजली आती है आपके? देखिए 7 से 8 घंटे तो कम से कम बिजली जाती है और बिजली जाने का कोई समय भी नहीं है। रात को 12 बजे भी चली जाती है, सुबह 2 बजे भी चली जाती है, सुबह 5 बजे उठते हैं तो भी नहीं होती है। और पानी जब मतलब पानी भी फिर हम उसकी वजह से नहीं ले पाते हैं और रात को ना सो पाते हैं ना दिन में वो है। हमारे इन्वर्टर्स भी जवाब दे जाते हैं, इतनी ज़्यादा कटौती होती है। आप लोग एक बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। ये बताइए सर, कितनी आपको परेशानी हो रही है, कितनी देर तक बिजली आती है आपकी? बिजली तो 7-8 घंटे 9 घंटे ज़्यादा नहीं आ पा रही है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जनवंशी में भी रात को 11:30 पौने 12 चली गई थी। और यहाँ ये हालत है कि बिजली घर जो सेक्टर 20 में है यहाँ लाइट चली जाती है, वहाँ दिवाली की तरह लाइटें जलती हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है बिजली। पूरे शहर में यही हालात है या सिर्फ आपके सेक्टर में ही अधिक कटौती हो रही है? पूरे शहर का तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हमारे 2-3 सेक्टर जब भी हम जाते हैं यहाँ पर पंप बिजली घर में बोलते थे ये पीछे से ऑर्डर आए में, पीछे से ऑर्डर आए। तो इनकी जो कॉलोनी में हेडल कॉलोनी है, इनके जो सेक्टर 16 में जो है ऑफिसर्स फ्लैट बने, वहाँ 24 आवर्स बिजली रहती है। मतलब बिजली का बिल तो हम पे करते हैं और मौज ये लोग रहते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल इंजस्टिस है। यानी अधिकारियों के घर पे बिजली रहती है? अधिकारियों की बिजली रहती है। इनके जो है इनकी जो कॉलोनी बनी है हेडल, वहाँ पे आप जाके देख ले, कभी वहाँ पे बिजली कटौती होती नहीं है। आप लोग बताइए, घर का काम आप लोग करना होता है, घर चलाना होता है, कटौती की वजह से कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है। मतलब देखो पानी भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। जी आप बताइए। ये जब पानी का टाइम होता है तो लाइट नहीं आती, जब लाइट होती तब पानी नहीं आता है, जब सोने का टाइम होगा तब लाइट काट देते हैं, जब खाने बनाने का टाइम होगा तब लाइट नहीं देते। क्या कोई समय नहीं बताया जाता है कटौती का? कोई समय नहीं देते, ना न्यूज़पेपर में देते हैं, ना न्यूज़पेपर में कोई टाइम देते हैं। बस अधिकारियों से बात होती हुई कुछ बताते हैं आपको कि कितनी देर तक कटौती होगी? नहीं, कोई नहीं बताता। कभी भी कितने घंटे पे जानी है लाइट, 6-7 घंटे से लाइट उससे भी ज़्यादा जाती है। बल्कि कभी दिन में, दोपहरी में, कभी रात में लाइट नहीं आती तो पानी भी नहीं आता। बिल्कुल, जब बिजली नहीं होती तो पानी भी नहीं आता। एक स्टूडेंट भी हमारे साथ है। आप ये बताइए, कटौती जो बिजली की हो रही है, पढ़ाई पे भी असर पड़ रहा है? हाँ, रात को तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो लाइट चले आते तो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और कल हम लोग स्कूल से आए तो 11 बजे से गई हुई थी और 3:30 बजे कल आई थी लाइट। बिल्कुल, देखिए हर वर्ग, चाहे बच्चा हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग हो या पुरुष,
हर किसी को परेशानी है। इनका साफ कहना है कि अधिकारियों के जो यहाँ पे कॉलोनीज बनी हुई है वहाँ तो कटौती नहीं होती, लेकिन जो इन लोग का इलाके हैं, जो बाकी तमाम इलाके हैं, वहाँ पर कटौती होती है। कोई पुख्ता टाइम नहीं होता, कोई समय नहीं होता, बिजली कब आएगी कब चली जाएगी कुछ भी नहीं पता होता। जाहिर तौर पे ब्रिजेश, यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि पहले तो बिजली कटौती, उसके ऊपर से कोई रोस्टर नहीं कि कब बिजली जाएगी, ताकि निर्धारित समय हो या अपना काम पूरा कर सके बिजली वाले समय में, और उसके बाद इनकी सुनवाई वाला यहाँ पर कोई नहीं है, किसके पास जाकर अपनी शिकायत लेके जाएं लोग। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल ब्रिजेश और पुनीत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।